नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरजीएचएस सेवाएं ठप होने से पेंशनर्स में आक्रोश। निःशुल्क दवा और उपचार नहीं मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स परेशान। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। बेटे के सिर पर खाली सिलेंडर रख कलेक्ट्रेट पहुंचा आधेड़। गैस सिलेंडर के लिए 8 दिन भटका उपभोक्ता। डीएसओ से लगाई गुहार। 90 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार। भाटमाला एक्सप्रेसवे पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। आरजीएचएस के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा व्यवस्था ठप होने के विरोध में बुधवार को जंक्शन व टाउन के राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पेंशनर से अनुमोदित अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स की ओर से आरजीएचएस का बहिष्कार किए जाने से हो रही परेशानियों पर गहरी चिंता जताई। समाज के जंक्शन जिलाध्यक्ष अशोक कुमार खत्री ने बताया कि पिछले लगभग 1 वर्ष से पेंशनर्स को अनुमोदित अस्पतालों में आरजीएचएस के तहत निःशुल्क उपचार प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 14 अप्रैल से प्रदेश भर में स्थिति और गंभीर हो गई है। वर्तमान में न तो सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिल रही है और न ही फार्मा स्टोर से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं। वृद्धावस्था के कारण अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी नियमित दवाइयों और उपचार पर निर्भर हैं। चिकित्सा सुविधा बाधित होने से बुजुर्ग पेंशनर्स को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। खत्री ने कहा कि राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से पिछले 3 माह के दौरान कई बार चिकित्सा विभाग और आरजीएचएस अधिकारियों से संपर्क कर समस्या समाधान की मांग की गई। मुख्यमंत्री को भी पत्र और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से पूरी स्थिति से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया है। 6 मई को मुख्य सचिव राजस्थान को नोटिस देकर 11 मई तक व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई थी। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि समाधान नहीं होने पर राजस्थान पेंशनर समाज को आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी पेंशनर के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की कि राजस्थान सरकार आरजीएचएस के अंतर्गत निःशुल्क उपचार और दवा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से सुचारू करवाए ताकि प्रदेश भर के पेंशनर्स को राहत मिल सके। राजस्थान सरकार की ये जो राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें कई प्रकार की कमियां हैं, कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसके कारण जो सेवानिवृत्त पेंशनर हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समय पर भुगतान नहीं होता और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयां नहीं देते। अब ऐसा सुनने में आया कि राज्य सरकार इस व्यवस्था को अपने हाथ से हटाकर निजी क्षेत्रों में देने जा रही है। तो अभी जब सरकारी क्षेत्र में ही एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को निश्चित दवाइयां नहीं मिलती और उसको कहते हैं कि एमबीबीएस की जो डॉक्टर है उसकी पर्ची को हम नहीं मानते, स्पेशलिस्ट की पर्ची ही होनी चाहिए और स्पेशलिस्ट हर एक अस्पताल में नहीं है। हर एक दवाई का, हर एक बीमारी का अगर वो अलग से स्पेशलिस्ट की पर्ची हो तभी वो दुकानदार मानते हैं, तभी वो उसका भुगतान होता है। और दुकानदारों का तो ये आरोप है कि सरकार जो है ये हमारा भुगतान नहीं कर रही। अब राजस्थान पेंशन समाज हनुमानगढ़ टाउन शाखा से आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। कलेक्टर के थ्रू जो है हमारी आरजीएचएस योजना जो है वो बंद कर दी गई है, इसको जारी रखी जाए। इसके लिए हमने एक ज्ञापन जो है आज मुख्यमंत्री को भेजा है। इसमें आरजीएचएस योजना सभी दवाई मेडिकल विक्रेताओं ने दवाई देना बंद कर दिया है और हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है, उन्होंने भी इलाज करना बंद कर दिया है। इससे पेंशनर्स बड़े दुखी हैं और जगह जगह भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है और प्रॉपर दवाइयां उनको नहीं मिल रही है। इसलिए हमने जो है राज्य सरकार को चेताने के लिए आज ये ज्ञापन एक रैली के रूप में और इसमें नारे लगाते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। भादरा क्षेत्र के मलसीसर गांव में छात्र रजत शर्मा के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर रावतसर में बुधवार को सर्व समाज की और बार संघ सहित विभिन्न संगठनों में भारी रोष देखने को मिला। विभिन्न संगठनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी रावतसर को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 8 मई 2026 को भादरा से मलसीसर जाते समय छात्र रजत शर्मा के साथ कथित रूप से मात्र 1 रुपए किराए के विवाद को लेकर बस परिचालक
और अन्य लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। आरोप लगाया गया कि युवक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और वह उपचाराधीन है। सर्व समाज और बार संघ रावतसर ने प्रशासन से मांग की है कि घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों की निष्पक्ष और गहन जांच कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने, आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाने और घटना में कथित रूप से शामिल रोडवेज कर्मियों और एसडीएम के निजी चालक को तत्काल सेवा से हटाने की मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो सर्व समाज और विभिन्न संगठन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई आवश्यक है। आज सर्व समाज रावतसर द्वारा मलसीसर भादरा में हुई घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञातव्य है कि मलसीसर भादरा में बस कंडक्टर द्वारा टिकट मांगने पर बालक रजत शर्मा के साथ 4-5 जनों द्वारा मिलकर जिस तरह से घटना कारित की गई और रोड और डंडों से जिस तरह से निर्मम तरीके से पिटाई की गई, जानलेवा हमला किया गया, उस घटना के बाद संपूर्ण क्षेत्र में आक्रोश है। जगह जगह पर लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसी क्रम में रावतसर ब्राह्मण समाज के एक आह्वान, एक निवेदन पर सर्व समाज ने और बार संघ रावतसर ने साथ आकर आज उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के बाबत और इन पर उचित धाराएं लगाने के बाबत उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। मलसीसर गांव के 16 वर्षीय बालक रजत शर्मा पर जानलेवा हमले के विरोध में सर्व ब्राह्मण महासभा ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में घटना को अमानवीय, शर्मनाक और समाज को कलंकित करने वाली बताया। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दोषियों के विरोध में है ही विषय। सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ, ये ना फोटो तो आज सर्व हमारा जो ब्राह्मण समाज है, उनके जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी युवा भी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तो सीधा सा एक ही हमारा जो आने का औचित्य था वो ये था कि हमारे जो समाज का एक हमारा साथी है, बच्चा जो है, उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट हुई और आप सबने वो वीडियो देखा है। उसको देख करके ये लगता है कि यदि ये प्रकाष्ठा नहीं है तो फिर इस सृष्टि में कुछ भी चीज प्रकाष्ठा नहीं है। जिस तरीके से 15-16 वर्ष के बालक को पीटा गया, इस तरह तो कोई राक्षस भी यदि थे तो वो भी ऐसा नहीं कर देते। लेकिन अच्छा संदेश ये था कि सारा जो समाज है वो इसके विरुद्ध खड़ा हुआ। ये हम सबके लिए एक सुखद पहलू भी है। आज हमने एडीएम साहब को ये ज्ञापन देकर के ये कहा है कि जो भी व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति उसमें जो दिख रहे हैं, केवल उन 4 से तीसरी नहीं की जाए। उन जो 10 व्यक्ति जो उनमें दिख रहे हैं, उनको सबको ये पता लगना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया है उसका केवल दंड हो सकता है, उसकी क्षमा नहीं हो सकती। और समाज ने ये कहा है कि आगे भी उनके साथ ऐसी घटनाएं और पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी पुलिस को सजग रह करके प्रयास करना होगा। और जो व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में केवल गाड़ी लगा करके वो इस बात की धौंस दिखाता है और गांव में जब वो एसडीएम की अगर प्लेट लगा करके जा रहा है तो इसमें प्रशासन की भी हल्काई है। और हमने एडीएम साहब को ये स्पष्ट शब्दों में ये अनुरोध भी किया है और फिर चेतावनी भी दी है कि आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो कि आगे से उनको ये कहीं भी जाएं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। और आगे जो भी कोई अगर निर्णय होगा तो समाज के बड़े जो भी हमारे निर्णय लेंगे उनमें सारा समाज इनके पीछे चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब से हत्याकांड का भी खुलासा नहीं हुआ, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें भी आज हमने एसपी साहब को मिलकर के ये कहा था कि आप जो है इसमें भी ये जो कार्रवाई आपकी चल रही है, मुझे इसमें लिपापोती का आभास हो रहा है। तो आदरणीय हमारे जो एएसपी साहब है उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक एसआईटी जो है वो बनाई गई है, उसमें एएसपी साहब भी है, एक दीपक जी शर्मा करके हमारे जो समाज के भी है उनको भी लिया है ऐसे करके, और 3-4 जो बड़े अधिकारी है उनकी एसआईटी बनी है। और उन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही 7-10 दिनों में एसआईटी जो है इस प्रकरण में भी कोई ना कोई खुलासा करेगी। विभिन्न सामाजिक संगठनों के बैनर तले बुधवार को आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू किया गया। धरने पर बैठे लोगों ने कुछ व्यक्तियों पर ब्याजखोरी, फर्जी लिखापढ़ी और गरीब लोगों को परेशान करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।
रणजीतपुरा निवासी रामकुमार ने आरोप लगाया कि गांव के अधिवक्ता जगतपाल बेनीवाल, उसके भाई राजपाल और भतीजे सुरेंद्र की ओर से लोगों को ब्याज पर रुपए दिए जाते हैं। तय समय पर रकम वापस नहीं लौटाने पर सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए चेकों में बड़ी रकम भरकर उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाता है, जिसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ वारंट जारी करवाए जाते हैं। राम कुमार ने कहा कि इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। कई लोगों को पुलिस थानों में बुलाया जाता है और दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जगतपाल बेनीवाल और उसके सहयोगियों ने कुछ लोगों के ट्रैक्टर तक गायब कर दिए। एक व्यक्ति ने कथित रूप से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और रकम लौटाने के बावजूद उसका ट्रैक्टर छीन लिया गया। धरनार्थियों का आरोप है कि रुपए उधार देते समय खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और बाद में उनमें मनमर्जी से लिखापढ़ी कर दी जाती है। आरोप है कि खाली स्टाम्प पर उधार लेने वाले व्यक्ति की कीमती वस्तु का उल्लेख कर उसे बेचने संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं। रामकुमार ने बताया कि ट्रैक्टर और आटा चक्की गायब करने के मामले में पहले भी जगतपाल बेनीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस मामले में एफआईआर लगा दी। उनका कहना है कि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। धरनार्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें न्याय और राहत नहीं मिलती तब तक धरना जारी रहेगा। ये मामला सर ऐसे है भी जगतपाल जी जो है वो एडवोकेट, उन्होंने क्या है एक सिस्टम बना रखा है, चेक पे पैसे दे दिए, फिर बैंकर भर भर के 5-5, 10-10, 20-20 लाख के लोगों पर चेक लगा देते हैं। यही मामला लगभग क्या है पीलीबंगा में भी चल रहा है। तो लोग क्या है 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये दे देते हैं, उसके बाद कई बार तो कई दिन तो उनको कुछ कहते नहीं है और उसके बाद उनका भर के वो चेक लगा देते हैं। फिर वो कभी राजीनामे से पैसा, और उसके बाद क्या है कि केस होने के बाद 20% तो अदालत वैसे ही भरवा लेती है। अब किसी ने 20,000 रुपये लिए हैं तो 5 लाख का चेक लगा दिया, 5 लाख का लगाने के बाद 20% अगर वो भरेगा तो उसका तो पहले ही पूरा हो गया। और उसके बाद फिर इनका चालू होता है, 4 आदमी इकट्ठे कर लिए पंचायती, लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि लोग मतलब क्या है रो रो के मतलब अपनी दुविधा सुना रहे हैं। तो क्या कि हमने ये धरना लगाया है, ये एडवोकेट वकील है जो जगतपाल बेनीवाल गांव रणजीतपुरा का है, एक उसका भाई है राजपाल और एक उसका भतीजा है सुरेंद्र। इन्होंने क्या है कि थोड़े थोड़े ब्याज पे पैसे देके 9,000 रुपये देते हैं ब्याज पे, किसी को 18,000 रुपये देते हैं ब्याज पे, फिर ये फुल बड़े बड़े चेक भर भर के और एक कोर्ट में लगा देते हैं। अब कोर्ट का तो सिस्टम होता है, कोर्ट सिस्टम हिसाब से चलती है। उन्होंने कभी तो वारंट निकला दिए, ये निकलवा दिए। अब गरीब लोग है, कहाँ कहाँ थानों में भागते फिरते हैं, इतनी जनता परेशान हुई पड़ी है। कुछ एक लोगों को तो ट्रैक्टर भी इन्होंने गायब कर दिए, जैसे ये बैठे हुए हैं हमारे साथी धरने पे बैठे हैं, इनका एक का तो सोनालिका ट्रैक्टर इनके घर पे खड़ा है अभी। वो भी ट्रैक्टर लाख रुपए लिए थे उसने और वो लाख रुपए भी उसको वापस लौटा दिए, लेकिन फिर भी उसने ट्रैक्टर उनसे छीन लिया। आज भी ट्रैक्टर उसके घर पे है। तो वो क्या है कि इस पे हमारे से क्या स्टाम्प लेता है, जब खाली उस पे स्टाम्प पे खुद अपने आप हाथों से लिख लेता है तो इसने बेचान किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचान किया नहीं है उन्होंने, की बिल्कुल भी नहीं किया है। एक हमारे साथ बैठा है धरने पे जिसका ट्रैक्टर चक्की भी उन्होंने गायब कर दिया। हमने एफआईआर करवाई, उसके बाद में उस पर पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बुधवार को नीट परीक्षा 2026 में कथित पेपर लीक के विरोध में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के समक्ष केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये नीट नहीं है, चीट है, नीट नहीं है, चीट है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। प्रदर्शन का नेतृत्व डीसीसी अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता डीसीसी कार्यालय में एकत्रित हुए और वहां से शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई गई। मनीष मक्कासर ने कहा कि देश के लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। राजस्थान के सीकर और अन्य इलाकों में जिस तरह पेपर लीक के साक्ष्य सामने आए हैं, उसने एनटीए की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। पीलीबंगा विधायक विनोद गोटवाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर कांग्रेस गंभीर है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। नीट परीक्षा देने वाले छात्र लंबे समय तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं से शिक्षा नगरी सीकर की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अब लोग सीकर के शिक्षा तंत्र को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। कांग्रेस ने मांग रखी कि सीबीआई की ओर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच को तेजी से पूरा कर असली मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजा जाए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। प्रभावित 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा की तिथि और स्पष्ट रोडमैप जारी किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने किसानों, व्यापारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को भी उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर विभिन्न वर्गों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आज एआईसीसी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंदर नीट एग्जाम को लेकर जो अभी पेपर लीक होने की जो घटना घटी, उसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे विधायक पीलीभीत से विनोद जी गोठाल और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और इनके जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका यहाँ पे पुतला दहन किया गया कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से। पूरे साल बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया है भाजपा की सरकार ने। भाजपा की सरकार में चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग दुखी है। आज कोई सुनने वाला नहीं है धरातल के ऊपर से। आज किसान की बात करें, छात्राओं की बात करें जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, उन्हें आशा और उम्मीद होती है कि हमने हमारे एग्जाम जो दिए बहुत अच्छे हुए, आने वाले समय में हमें कहीं न कहीं सरकार के अंदर नौकरी लगने का भी काम करेंगे। सबका आज उन लोगों ने दिल तोड़ा है, सब बच्चों का। और आज आप सोशल मीडिया में सब जगह देख सकते हो जहाँ पे बेटे और बेटियां अपने रो रो के उनका बुरा हालत है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। आज उसका रिजल्ट ये आया है पेपर लीक। इनके जो माफिया है, इन्हीं के लोग हैं जो ये पेपर लीक करने का काम करते हैं और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ भजनलाल वर्ग को भी आज जिस तरीके से व्यापारी वर्ग हमारे चाहे गोलूवाड़ा हो, पीलीभंगा हो, रावसर हो, डब्ल्यू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जो भी स्थिति पैदा कर रखी है इन्होंने बारदाने की, व्यापारियों को आपस में लड़ाने का इन्होंने काम कर दिया। बारदाने की स्थिति आप देख रही हो, कण किसानों की जो है पेड़ों के अंदर एक तरीके से मैं कह रहा हूँ खराब हो रही है, तुलाई हो नहीं रही, लोडिंग नहीं हो रही, गट्टे मिल नहीं रहे, ऐसी स्थिति जो पैदा कर रखी है। और अभी एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई है सोने के अंदर, मैं कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग है ये बिल्कुल सोने की तरफ जाए न खरीदेगा कैसे। जिस तरीके से आपने भुखमरी पैदा कर रखी है, खाने के ही लाले पड़े हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक उपभोक्ता बुधवार को अपने बेटे के सिर पर खाली गैस सिलेंडर रखकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया। उपभोक्ता ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग रखी। हनुमानगढ़ टाउन निवासी लेखराम योगी ने बताया कि वह पिछले करीब 8 दिनों से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए परेशान हो रहा है। घर में उपयोग किया जा रहा सिलेंडर 3 दिन पहले ही खाली हो चुका है। यह सिलेंडर करीब 2 माह पहले भरवाया गया था। लेखराम योगी के अनुसार उसने करीब 1 सप्ताह पहले गैस डिलीवरी वाले कर्मचारियों से नया सिलेंडर मांगा था। उस समय कर्मचारियों ने सिलेंडर खत्म होने की बात कहते हुए अगले दिन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। बुधवार को उसने दोबारा गैस वितरण वाहन पर मौजूद कर्मचारियों से संपर्क किया। उसे बालाजी गैस एजेंसी जाने के लिए कहा गया। एजेंसी पहुंचने पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे गोदाम भेज दिया। गोदाम पहुंचने पर उसे बताया गया कि उसका कनेक्शन अब जंक्शन स्थित कुलड़िया गैस एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया है और सिलेंडर लेने के लिए उसे करीब 8 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ जंक्शन जाना पड़ेगा।
इस पर परेशान होकर लेखराम योगी ने अपने बेटे के साथ खाली सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया और जिला रसद अधिकारी से शिकायत की। लेखराम योगी ने आरोप लगाया कि बिना सूचना दिए उसकी गैस एजेंसी बदल दी गई, जिसके कारण उसे घंटों तक खाली सिलेंडर लेकर इधर-उधर भटकना पड़ा। उसने कहा कि 4 घंटे तक एजेंसी और गोदाम के चप्पड़ लगाने के बावजूद उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया। अधिकारियों ने उसे एक बार कुलड़िया गैस एजेंसी से सिलेंडर भरवाने और बाद में समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। लेखराम योगी नाम है जी मेरा, हनुमानगढ़ टाउन से आया हूँ। सिलेंडर 8 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ। पिछले बुधवार को मैंने इनको बोला सिलेंडर चाहिए मेरे को, अब तो खत्म हो गया, आपको कल दे देंगे। उसके बाद में 2 दिन बाद में मिला मैं, तो फिर कहे 2 दिन बाद में मिलेंगे। आज फिर उनका ट्रक निकल रहा था, उसके मैं पीछे पीछे गया, वहाँ उनको ट्रक रुका के मैंने कहा सिलेंडर दे। तो क्या आपका तो आधार कार्ड नहीं लगा इसमें, वो नहीं लगा, आप एजेंसी में जाओ। एजेंसी में गया तो वो कह रहे गोदाम में जाओ आप। उसके बाद में मैं गोदाम में गया तो गोदाम वाले कह रहे ये तो कुलड़िया गैस एजेंसी में ट्रांसफर हो गया आपका, और दक्षिण जाना पड़ेगा आपको 8 किलोमीटर दूर। अब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ। अधिकारियों ने कहा है भी आपको कहाँ परेशानी आ रही है। मैंने कहा जी ये है, तो क्या हम समाधान निकालेंगे, एक बार आप कुलड़िया गैस एजेंसी से सिलेंडर भरवा लो और उसके बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी। 8 दिन से परेशान हो रहा हूँ सर। कई बार तो एजेंसी वाले हैं, उनके एजेंसी वाले वो बाहर से टुड़का देते हैं जी ये आप वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। सुबह 8 बजे से फिर रहा हूँ मैं, 8 बजे से फिर रहा हूँ, अभी 12 बज रहे, 4 घंटे हो गए सिलेंडर नहीं मिला। जबकि घर पे 3 दिन से खत्म है सिलेंडर, 2 महीने पहले भरवाया था, अब वो खत्म हो गया सिलेंडर। 12-13 साल हो गए। बालाजी गैस एजेंसी से ले रहा हूँ। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर की ओर से चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर के निर्देशों की पालना में हनुमानगढ़ आबकारी विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उपायुक्त आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर और जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्देशन में आबकारी निरोधक दल संग्रिया की टीम की ओर से भारतमाला एक्सप्रेस वे के टोल नाका नगराना संग्रिया पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें अरंडी के छिलकों में भरी बोरियों के नीचे गुप्त तरीके से छुपाई गई कुल 1070 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इनमें 180 पेटी रॉयल स्टैग, 450 पेटी रॉयल चैलेंज और 440 पेटी ऑल सीजन ब्रांड की शराब शामिल है, जो फॉर सेल इन चंडीगढ़ अंकित थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई गई है। मौके से आरोपी मंगलाराम पुत्र धनाराम निवासी सरनाऊ सांचौर जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। आबकारी विभाग की ओर से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर यह लगातार 9वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि जिले में अवैध हथकढ़ शराब के निर्माण, बिक्री और राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाले अवैध मदिरा के भंडारण और परिवहन की रोकथाम के लिए नियमित रेड और गश्त की जा रही है। हाँ जी, श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय नमित मेहता जी के आदेशानुसार दिनांक 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया गया है। इसके क्रम में मन उपायुक्त द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर बीकानेर से भी 2 सिपाहियों को विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पे संग्रिया आबकारी थाना के अधीनस्थ लगाया गया। श्रीमान के आदेशानुसार मैं भी 3 दिन से यहीं हनुमानगढ़ जिले में आया हुआ हूँ। अलग अलग कार्रवाई भी करवाई है, हथकढ़ शराब की भी कार्रवाई करवाई है और उनके साथ में परसों हनुमानगढ़ में भी 2 मोटरसाइकिल सहित हथकढ़ की कार्रवाई करवाई है। और यहाँ रात को मैंने अलग अलग अधिकारियों को, जैसे चूरू में अधिकारियों से, बीकानेर में अधिकारियों से, यहाँ हनुमानगढ़ में पीओ अमर सिंह जी से, यहाँ विनोद जी से रात को 11:30 बजे मोबाइल पर निर्देश दिए गए। जो नंबर और प्राप्त हुए थे उसके क्रम में ही हमने ये नाकाबंदी करवाई गई थी। तो जो नंबर आए थे वो नंबर ना आकर, मतलब जैसे ये दूसरा ट्रक भी सूचना के आधार पे ये आज सुबह पकड़ा गया। तो हमारे द्वारा ये ऑपरेशन करके हमारे जो पैरा अधिकारी है विनोद जी, उनके द्वारा सुबह नाकाबंदी कायम की गई थी और
के अंतर्गत ये ट्रक पकड़ा है, जिसमें 1070 पेटी है जो गुजरात जा रही थी। और पहले भी हमारे द्वारा 8 कार्रवाई की गई, 9वीं कार्रवाई है पिछले 1.5-2 सालों में, और आगे भी ये जारी रहेगी। जंक्शन क्षेत्र की सावन कॉलोनी वार्ड नंबर 48 में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बन गया। अज्ञात चोर किराए के मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सावन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते हैं। दोनों पति पत्नी खुराना हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे वे घर पर ताला लगाकर ड्यूटी के लिए निकले थे। दोपहर करीब 3 बजे जब दोनों वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। यह देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोर घर में रखे करीब 5,000 रुपए नगद, लगभग 1 तोला वजन के सोने के झुमके, चांदी का लॉकेट, चांदी की अंगूठी चोरी कर ले गए। इसके अलावा मकान के मुख्य गेट और ऊपर लगे जंगले का शीशा भी टूटा हुआ मिला। मौके पर लोहे का सरिया पड़ा मिला, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोरों ने उसी की मदद से ताले और जंगला तोड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। पीड़ित परिवार ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वारदात दिन दहाड़े होने से कॉलोनी वासियों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी उठाई है। पीड़ित ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में अज्ञात आरोपियों का पता लगाकर चोरी हुआ सामान बरामद कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।